साथियों, अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक पर्चे में पढ़ कर के उसको बोल रहे हैं और वो पर्चा किसने लिख के दिया है, ये सभी जानते हैं। वो कभी नीले झंडे को कहते हैं, कभी किसी पार्टी की गोद में जाके बैठने को कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो मैं उनको इतना कहना चाहूँगा कि जो मैंने देखा है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये तो बहन जी की बौखलाहट नज़र आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का समाज में बढ़ता कद और भाई चंद्रशेखर का बहुजन युवाओं में बढ़ता जनाधार और देश की बहन बेटियों में अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ चंद्रशेखर भाई लगातार उठा रहे हैं, उनकी बढ़ती हुई उम्मीद और चंद्रशेखर भाई का सरकार और दोषों में बढ़ता हुआ खौफ, ये झूठे अम्बेडकरवाद, बसपा के झूठे अम्बेडकरवाद की पोल खोलता है। तो उनकी बौखलाहट बता रही है, जिस तरीके से वो रात दिन चंद्रशेखर भाई को कोस रहे हैं। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कभी किसी की गोद में जाके बैठ गया, कभी कहीं चला गया, कभी 2 सीटों के लिए लड़ा। तो मैं समाज को एक बात बताना चाहता हूं कि 1993 में बहन जी ने सपा के साथ गठबंधन क्यों किया था, और सपा के साथ जब गठबंधन किया, उसके बाद वो फिर तोड़ा गया। किसके इशारों पे वो गठबंधन तोड़ा गया, ये भी जग जाहिर है। और उस गठबंधन को तोड़ने के बाद उन्हीं के साथ फिर 3-3 बार सरकार बनाई, यूपी के मुख्यमंत्री बनी। कौन किसी गोदी में बैठा हुआ था, ये भी जग जाहिर है। और तो और 2003 में जब कांग्रेस की सरकार बनी यूपी में, उसको समर्थन किसने दिया, कौन किसकी गोद में जाके बैठा, ये भी जग जाहिर है। बीजेपी को सपोर्ट किया, ये भी जग जाहिर है। और तो और बताऊं मैं भी, और समाज को जान लेना चाहिए कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए, वो किसने कराए, कौन सी पार्टी ने कराए, और कौन पार्टी का नेता, किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का प्रचार करने वहां गया और उनकी सरकार बनाई। तो कौन किसी गोद में बैठा हुआ है, ये समाज के सामने जग जाहिर है। इसमें हमारा जो है ये मुंह ना खुलवाएं। और आकाश आनंद जो इतनी उछल कूद लगातार कर रहे हैं, और किसके कहने पे कर रहे हैं, वो इस उछल कूद को कम कर लें। नहीं, अगर हमारा मुंह खुल गया ना, तो कहीं भारी ना पड़ जाए। ये मैं आकाश आनंद को बता रहा हूं, इसको समझ लें मेरी बात को। साथियों, वो कह रहे हैं कि नीला झंडा का अपमान कौन कर रहा है। नीला झंडा ये बहुजन समाज की शान है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। नीले झंडे की देन, मैं उनको बता दूं इतिहास, अगर वो नहीं जानते हैं तो। नीला झंडा हमको हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब ने जो लेबर पार्टी बनाई, उसका झंडे का कलर नीला बाबा साहब ने बनाया, और वो नीला झंडा
का जो कलर है वो महारों के झंडे से लिया गया है और आज नीला झंडा पूरे बहुजन समाज की शान है। इस पे किसी का अपना अधिकार नहीं है। नीले झंडे का अपमान अगर आज कोई कर रहा है तो वो आकाश आनंद जैसे लोग कर रहे हैं। खासकर क्योंकि जो बसपा पार्टी है उसका ग्राफ आज काफी नीचे चला गया है, क्योंकि जो मान्यवर साहब ने पार्टी बनाई थी वो किसी परिवार के या परिवार के सदस्य के लिए नहीं बनाई थी। अगर मान्यवर साहब चाहते तो वो अपने परिवार को ला करके पार्टी का अध्यक्ष बना सकते थे, वो अपने परिवार को बड़े बंगलों में रख सकते थे, वो परिवार के लिए वो सुख सुविधा भोग सकते थे जो आज मायावती का बहन मायावती कुमारी जी का परिवार भोग रहा है। और एक परिवार के कारण, एक परिवार की सुख सुविधा के कारण पूरा बहुजन समाज आज परेशान है। क्या मान्यवर साहब ने इसलिए पार्टी बनाई थी? और सबसे ज्यादा अगर दुख आज किसी को है वो इसलिए है क्योंकि एक चंद्रशेखर भाई जो गरीब परिवार से आते हैं, वो मेहनत करके संघर्ष करके आज उन्होंने जो बहुजन समाज में अपनी पहचान बनाई है, वो पहचान उनके दिलों में ठेस कर रही है। क्योंकि जो पार्टी उन गरीब, उन दलितों, उन पिछड़ों, उन आदिवासियों को टिकट दे करके संसद में भेजने के लिए पार्टी बनाई गई थी, वही पार्टी लगातार टिकटों का सौदा करके उन टिकटों को बेचती है, मोटी रकम में बेचती है। तो इसलिए आज जो चंद्रशेखर पे लगातार आनंद जैसे, जो मैं ये कहना चाहूँगा नौसिखिए, जिनको अभी बोलना तक नहीं आता, जो पर्चे में पढ़ के बोलते हैं, ऐसे नौसिखिए किसी के कहने पे वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने उनके टिकटों की जो वैल्यू थी वो कम कर दी है। तो या तो वो सुधर जाएं, हमें बोलने के लिए मजबूर ना करें। अगर हम बोलने लग गए तो फिर आकाश आनंद और उनकी पार्टी को महंगा पड़ जाएगा साथियों। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और जो लोग समाज में संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें। और जो लोग समाज को या समाज की वोटों को बरगला करके उनको बेचने का काम करते हैं, समाज की आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते, एक परिवार को बचाने के लिए उस पार्टी का सौदा करते हैं, उस मिशन का सौदा करते हैं, उनका साथ बिल्कुल ना दें। उनका साथ दें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आज आवाज़ बने हुए हैं और आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ज़मीन पे आवाज़ उठा रहे हैं। ये समय उनका साथ देने का है, ना कि किसी ऐसे नौसिखिए की बातों में आकर के और झूठी अफवाह उड़ा करके किसी के प्रति जो है दुष्प्रचार करके अपने आप को स्थापित करना, ये कहीं का सही नहीं है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा इस आकाश आनंद को कि वो तो या इस पर लगाम लगाए, इस तरह की बातें ना करे, और अगर उसने आगे से इस तरह को टारगेट हमारे नेता को किया तो इसका जो पूर्ण रूप से हम जवाब देंगे वो इसको कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। साथियों, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।